Students, today we are going to consider the next topic, that is CSS, that is Cascading Style Sheet। तो यहाँ पे जो है हम अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? CSS stands for Cascading Style Sheets. The main benefit of this approach is that we can change the look and feel of all the web pages of a website by changing the content of just one single style.css file। CSS जिसका कि फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मेन बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हम कोई वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो जब भी हम कोई वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसके पूरे के पूरे लुक को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कैसे? बस एक सिंगल, ये जो इसके लिए जो CSS हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी एक फ़ाइल बनती है style.css फाइल। बस उस फाइल में हम एक कंटेंट चेंज कर दें तो उससे पूरे के पूरे वेबसाइट या पूरे के पूरे वेब पेज के लुक को हम चेंज कर सकते हैं। CSS इज़ यूज्ड टू मैनेज द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ द वेब पेज। CSS का यूज करके हम लोग आसानी से वेब पेज के प्रेजेंटेशन पार्ट को, मतलब उसका जो लुक और स्ट्रक्चर है, जिससे कि वो वेब पेज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं CSS का यूज करके। नेक्स्ट क्या है? CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। CSS इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं, HTML के एलिमेंट्स हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी ऑलरेडी, चाहे वो टेबल एलिमेंट हो, चाहे वो इमेज एलिमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का एलिमेंट हो, उसको हम आसानी से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। CSS का अगर हम यूज़ करें तो चूँकि सिंगल फाइल के जरिए हम पूरे के पूरे वेब पेज को हैंडल कर सकते हैं, तो इससे हमारा बहुत सारा वर्क बच जाता है, बहुत कम काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेज ऑल एट वंस। इसके सहायता से हम कई सारे वेब पेज को एक ही साथ कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया है कि CSS कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट्स इन 3 वेज। CSS को हम HTML एलिमेंट्स में 3 अलग अलग तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं, जिसमें पहला दिया हुआ इनलाइन बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टाइल। इस स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हम CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या? इंटरनल बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। जब हम लोग HTML की कोडिंग करते हैं तो उसमें जो हेड सेक्शन होता है, हेड टैग होता है, उस हेड टैग के अंदर स्टाइल एलिमेंट का यूज करके भी हम इसको इंटरनली CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है एक्सटर्नल बाय यूजिंग ऑल एक्सटर्नल CSS फाइल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक CSS की अलग से फाइल बना लें और उसको एक्सटर्नली हम अपने HTML कोड में इंक्लूड कर लें। तो ये 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और साथ ही साथ एक्सटर्नल। अब हम इसमें देखेंगे CSS के कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली CSS के 3 पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। सेलेक्टर क्या होता है? एलिमेंट विच इज़ टू बी मॉडिफाइड। सेलेक्टर में हम उस एलिमेंट को रखते हैं जिसको हमें मॉडिफाई करना है। प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी इज़ टू बी मॉडिफाइड। ऐसा एलिमेंट, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी को हमें मॉडिफाई करना होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के रूप में कलर हो गया, साइज हो गया, फॉन्ट हो गया। और तीसरा होता है वैल्यू, चेंज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू। उस प्रॉपर्टी की हम एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं जिसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना होता है। अब इसका सिंटैक्स दिया गया है। सेलेक्टर का हम नाम दे देंगे, अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे भी। सेलेक्टर का नाम दे देंगे, कर्ली ब्रेसेज ओपन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, सेलेक्टर का नाम दे देंगे, ये सेलेक्टर का नाम हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेज ओपन होगा। फिर प्रॉपर्टी का नाम देंगे, कॉलन होगा यहाँ पे, और उसके बाद हम वैल्यू दे देंगे
और कर्ली ब्रेसेज क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है CSS है 3 पार्ट्स, वही जो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। सेलेक्टर का नाम दिया गया है H1, कर्ली ब्रेसेज ओपन हुआ। ये प्रॉपर्टीज़ की है कलर, उसके बाद कॉलन सिंबल दिया गया, उसकी वैल्यू दे दी गई ब्लू। अगर हमें एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, ये जो सिंबल दिया हुआ है सेमी कॉलन लगाएंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज कॉलन और उसकी वैल्यू 12px, px मतलब पिक्सल। और इसके अलावा अगर हमें और भी ज़्यादा डिक्लेरेशन देना है तो फिर सेमी कॉलन लगा के और प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू देंगे और एंड में कर्ली ब्रेसेज को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे हम लोग इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इंटरनल CSS का, इसको हम अभी करके भी देखेंगे। क्या दिया गया इसमें, एंड इंटरनल CSS इज़ यूज टू डिफाइन ए स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। जो इंटरनल CSS होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि CSS जो होते हैं 3 तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसमें जो इंटरनल CSS होता है इसका यूज हम सिंगल HTML पेज के स्टाइल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। द कोड इज रिटेन इन द हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर कोड लिखा जाता है स्टाइल एलिमेंट का यूज करते हुए। ये एग्जाम्पल है, ये जो है एग्जाम्पल है, इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो